हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और सबको एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित जो हमारा कविता है वह है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। और ये आप लोग याद रखेगा कि जो शमशेर बहादुर सिंह है, उनकी जो माँ की मृत्यु था वह 8 से 9 साल के जब शमशेर बहादुर सिंह थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था प्रभुदेई। ये भी याद रखेगा, उनका जन्म देहरादून के उत्तराखंड में हुआ था। और देखिए यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, गांव का घर है, उसके लेखक है हमारे ज्ञानेंद्र पति जी, और जो हार जीत है वो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो और भी आगे देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि हमें शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है, जो कि उषा के लेखक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। और भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो वही कवि भूषण जी के बारे में बात हो रहा है, जो कि शिवाजी के बारे में बात करते हैं और छत्रसाल के प्रलयंकारी तलवार के बारे में बात करते हैं। तो उनके दोनों पदों में ही वीरता का बखान किया गया है, शिवाजी की वीरता का और छत्रसाल की वीरता का। तो हमारा जो है भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं इसके अलावा भी जितने भी बताते जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह जो है शिक्षा चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और ये भी याद रखिएगा कि लिडवेटर जो थे वह जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक देखते थे। और जे कृष्णमूर्ति बताते हैं हमें कि हमें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए, ना कि हमें वैसे ही और स्वतंत्रता की खोज करनी चाहिए। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। और ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो सूरदास है ब्रज भाषा के कवि है, तुलसीदास अवधी भाषा के कवि है, और जो यहाँ पर पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी जी, वो भी ब्रज भाषा का कवि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये इसे लिखने वाले हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिसकी रचना है जूठन, जिसमें दलितों के बारे में बताया गया है और उसमें चूहरे जाति के बारे में बताया गया है एकदम अच्छी तरीके से। तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, ताकि आपका भी आत्मविश्वास बढ़े। और देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत या फिर उसे निबंध भी कह सकते हैं, वह है जिसमें बताया गया है कि मन गहरा और विशाल ताल है। मन एक गहरा और विशाल ताल है। उसी में बताया गया है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, उन सभी चीज़ का वर्णित है। और वहाँ पर गांधी जी किन किन प्रकार के विविध कार्यों को करते हैं, जैसे कि वहाँ पर कई वहाँ पर स्कूल खुलवाते हैं, उस सब के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। तो देखिए यहाँ पर किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, पठित किस पाठ से ली गई है। तो देखिए, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, यह किस पाठ से लिया गया है। तो यह लिया गया है हमारा हार जीत पाठ से, जिसके लेखक है हमारे अशोक वाजपेयी जी, याद रखिएगा, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। और देखिए हमारा आ ही गया है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी जी का जो है मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उनका जो जन्म स्थान था वह था दुर्ग छत्तीसगढ़, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो हार जीत कविता है वह एक गद्य कविता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम था। तो यह जो है प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन है हमारा, तो उसका कलर का नाम था इवान दिमित्री
चेखव, ये आप लोग याद रखेगा। इवान दिमित्री चेखव। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर आवरण शब्द का विलोम होता है, तो आवरण शब्द का विलोम होता है अनावरण, ये आप लोग याद रखिएगा। और तो देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है उच्च शब्द का विशेषण होगा। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा गलत मिसटाइप हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा आपका उच्च शब्द का विलोम क्या है? तो ऊंचा का हमारा नीचा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो कठोर शब्द है, कठोर शब्द का हमारा जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा हमारा कोमल। कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आलस्य शब्द का विशेषण हमारा आलसी होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन है अधपका में कौन सा उपसर्ग है? तो अधपका, देखिए अधपका में हमारा अध जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। और पका यहाँ पर देखिए जो अध होगा वह हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और चलिए हमारा जो 18वां नंबर क्वेश्चन है परिवार में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए हमारा निकल जाएगा और परिवार अलग निकल जाएगा, तो हमारा जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित में हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। अंकुरित में हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। और महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा में देखिए हमें क्या बोलने में लग रहा है? महिमा। यहाँ पर जो हमारा है महिमा शब्द में प्रत्यय, तो महिमा शब्द में प्रत्यय हमारा हो जाएगा इमा। याद रखिएगा महिमा में हमारा इमा जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। आनंदमय शब्द में का कौन सा समास है? तो आनंद में मय, देखिए आनंद में मय यानी कि वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर जो है नवरत्न में कौन सा समास होगा? तो नवरत्न में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में हमारा द्विगु समास होगा। चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? तो देखिए चांद को चंद्रमौली यानी कि शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बहुब्रीहि हमारा समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बहुब्रीहि हमारा समास हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन नहीं है, जब भी आपको ऑप्शन मिले आप टिक कर दीजिएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि बिहार से थे। और वह साहित्य, उन्हें जो है पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी कई अन्य पुरस्कारें भी मिली हैं। जो जिनका जो मृत्यु था वह हार्ट अटैक के कारण हुआ था। रामधारी सिंह जो दिनकर जी है उनका मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुआ था और उन्हें 2 मिनट में हॉस्पिटल में लेकर गया था। और वहाँ पर जो थे जो जयप्रकाश नारायण है वो भी वहीं पर मौजूद थे। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानी है, आप लोग याद रखिएगा। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इसमें एक ही दिया गया उसने कहा था, तो इसमें हमारा आंसर वही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकती है। तो जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और 30 के लेखक है हमारे उदय प्रकाश जी। और लेखक का नाम आपको बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है लेखक के नाम को याद करने का ट्रिक, तो आप वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल में जाकर। और देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार है हमारे जे कृष्ण मूर्ति जी, जो हमें बताते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा कभी नहीं हो सकती, जहाँ पर हम भय करते हैं वहाँ कभी भी मेधा नहीं हो सकती, वहाँ पर कभी भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और वहाँ सत्य की कभी खोज नहीं हो सकती। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है हमारे रोज कहानी में है, जो कि जिसके लेखक है अज्ञेय जी। और उसमें जो मालती की चर्चा है और मालती के पति जिसका नाम होता है महेश्वर, और दोनों का जो बेटा होता है उसका नाम है टीटी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे कर दें। और सिपाही की माँ के रचयिता है, तो सिपाही की माँ के रचयिता है मोहन राकेश। याद रखिएगा, जो मोहन राकेश लेखक है और जो सिपाही की माँ है, उस चैप्टर जो है वह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और इसमें मोहन राकेश ने बिस्नी के बारे में, और बिस्नी का जो बेटा है मानक, और उसकी जो 14 वर्ष की जो बहन है मुन्नी के बारे में बताया गया है।
उसकी पड़ोसन कुंती और वहीं के एक कुम्हार होते हैं जिनका नाम होता है दीनू काका, उस सभी को वर्णित किया गया है। जो खाने योग्य है वह क्या है? तो जो खाने योग्य है उसे हम लोग खाद्य कहते हैं, खाद्य पदार्थ, याद रखिएगा। और अनल शब्द का पर्यायवाची है, तो अनल का हमारा हो जाएगा, अनल का मतलब होता है आग, याद रखिएगा। अनल का हमारा हो जाएगा आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। और देखिए झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो झंझट शब्द का पर्यायवाची हमारा बवाल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है डरावना शब्द का पर्यायवाची, तो डरावना का हमारा हो जाएगा भयानक, डरावना का हमारा हो जाएगा भयानक। यहाँ पर यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा, देखिए यहाँ पर यात्रा शब्द जो है वह एक ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर यात्रा शब्द जो है, यहाँ पर जो यात्रा शब्द है वह एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। और जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो कवि जो रघुवीर सहाय है उसके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ये आप लोग याद रखिएगा, कवि रघुवीर सहाय है जिन्होंने लिखा है अधिनायक कविता को। और उनका जो जन्म स्थान है वह था लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और जो कौमुदी महोत्सव होता है की स्थापना इन्होंने ही किया था। और ये जो लेखक है वे 20वीं सदी के थे। ये भी आप लोग इतना जो क्वेश्चन है सभी को याद रखिएगा। खैर यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय हो जाएगा, उनके पिताजी का नाम, रघुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम हरदेव सहाय हो जाएगा। और यह जो रघुवीर सहाय जी के जो रचना है अधिनायक, ये भी याद रखिएगा कि वह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से, आत्महत्या के विरुद्ध से। और देखिए बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के जो रचयिता है हमारे कबीरदास जी, याद रखिएगा बीजक के रचयिता हमारे कबीरदास जी है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक में हमारा प्रत्यय अक हो जाएगा, रक्षक में अक प्रत्यय हो जाएगा। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक में हमारा पर उपसर्ग हो जाएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अ हो जाएगा। और याद रखिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय से भी बहुत क्वेश्चन आता है, उपसर्ग प्रत्यय समास इन सभी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नकलची में हमारा ची जो है वह प्रत्यय हो जाएगा, नकलची में ची हमारा प्रत्यय हो जाएगा। यशोदा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशोधन दा, यशोधन दा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर यह सही हो जाएगा, यशोधन दा। संसार का संधि विच्छेद हमारा समधनसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही है। पवन शब्द का संधि विच्छेद हमारा पोधन अन होगा, पोधन अन। और देखिए यहाँ पर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो उद्योग का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा उत्धन योग, उद्धन योग उद्योग। और कुहासा शब्द जो है, कुहासा शब्द, तो कुहासा शब्द क्या है हमारा? क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या है। तो कुहासा जो शब्द है ये इसका जो अथी है वह पुल्लिंग हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और जो 47 नंबर क्वेश्चन है क्या है? घी शब्द, तो घी शब्द भी जो है वह भी एक पुल्लिंग शब्द है, घी और कुहासा जो है पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में खो गया है हमारे पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, पंचायती राज में हमारे पंच परमेश्वर जी खो गए हैं। और यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है इस क्वेश्चन को? तो यह जो है गांव के घर जो चैप्टर है जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी, वहीं से लिया गया है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पुराने ज़माने जो होते हैं उसके गांव के बारे में बताया गया है, गांव के बारे में पूरे चीज़ों को दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो पहले आते थे जो जानवरों को दिखाने आते थे, जैसे भालू उलू आते थे, अब वो कुछ भी नहीं आती। और ना ही वो आवाज़ जो पूरे सुनसान होती थी, बीच में रोशनी की, और वहाँ पर कई प्रकार की खेलें, कई प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे क्वेश्चन भी हम लोग अच्छी तरह देखते हैं। अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतोन चेखव जो है उनकी क्या कहानी है? तो हमारा जो ऊपर ही क्वेश्चन आया था कि जो क्लर्क की मौत में क्लर्क कौन है, तो वहाँ पर भी जो ऑप्शन में था अंतोन चेखव, उसी को यहाँ पर घुमा कर बोल दिया गया है कि अंतोन चेखव की कहानी
है। तो अंतन चोखा की कहानी जो है वह है क्लर्क की मौत। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए हमारा जो 50वां नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो एक लेख और एक पत्र जिसके लेखक है भगत सिंह, उसमें उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा है। उसमें बताया है, सुखदेव से बोलते हैं कि क्या सुखदेव तुम मुझे आत्महत्या से रोकने वाले, आज तुम ही बोल रहे हो कि आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या एक कायरता है जिसे हमें नहीं करनी है। हमें अपना बलिदान देना है, वो भी देश के लिए। देखिए तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो तेरी कुरमाई हो गई यह उसने कहा था से लिया गया है, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसमें एक 12 वर्ष का सिख लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की होती है, जो आपस में एक बार मिलते हैं। तांगे के नीचे आने से लहना सिंह उस लड़की को बचाते हैं और वहीं पर उसके पास वह पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन लहना सिंह फिर पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की बोलती है हाँ, देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू। और देखिए यहाँ पर 52 नंबर जो क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो थे वह कारा अधीक्षक थे। कारा अधीक्षक वही ज्ञानेंद्र पति जिन्होंने लिखा है गांव के घर चैप्टर को। और देखिए यहाँ पर कृष्ण शब्द का विलोम है। कृष्ण शब्द का विलोम हमारा हो जाएगा यहाँ पर शुक्ल। याद रखिए कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम जो है वह निंदा हो जाएगा। स्तुति का ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही है। और संध्या शब्द का विलोम, देखिए यहाँ पर संध्या का हमारा प्रातः हो जाएगा। संध्या का प्रातः। दूषित शब्द का विलोम हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दूषित का हमारा हो जाएगा स्वच्छ। दूषित शब्द का विलोम हमारा स्वच्छ हो जाएगा। शेष का हमारा जो है, शेष का हमारा विशेष हो जाएगा। शेष शब्द का विलोम हमारा विशेष हो जाएगा। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म जो है 1952 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश। तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो तिरिच एक आधुनिक त्रासदी है जिसमें एक तिरिच के बारे में बताया गया है, और उसमें लेखक और लेखक के जो 55 साल के पिताजी है उनके बारे में बताया गया है। वो बताते हैं कि किस प्रकार एक गांव का व्यक्ति जब शहर में जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसी के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। और देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। यहाँ पर मुगलानी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर गुगलानी होगा। मदन मोहन गुगलानी। और देखिए चमक शब्द है। तो चमक शब्द जो है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। चमक शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। संधि के कितने भेद है। तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखिएगा। पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण हमारा पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। वीर शब्द संज्ञा है। तो वीर शब्द एक समूहवाचक संज्ञा है, ये आप लोग याद रखिएगा। ग्राम शब्द का विशेषण हमारा ग्रामीण हो जाएगा। और कारक के कितने भेद है। तो कारक के हमारे 8 भेद है, याद रखिएगा। कारक के हमारे 8 भेद है। यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है। तो नया हमारा एक विशेषण है, क्योंकि उसके विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं। और जिसने शिक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक हमारा शैव कहलाता है। गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग अग्रज कहते हैं। उसे हम लोग अग्रज कहते हैं। और जिसका बाद में उसे हम लोग अनुज कहते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसे हम लोग अपरिहार्य कहते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक विधा के किस अंतर्गत आती है। तो ओ सदा नीरा जो है वह निबंध के अंतर्गत आती है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। और यहाँ पर निबंध के जगह पर अगर यात्रा वृतांत भी दे तो वह भी आपका आंसर सही होगा। जयप्रकाश नारायण
निबंध, यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण निबंध पाठ का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण का आप लोग याद रखें, वह निबंध नहीं था, वह एक भाषण था, भाषण। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वह एक भाषण था और उनके भाषण का नाम जो है वह संपूर्ण क्रांति है, जो कि उस भाषण का नाम रखा गया है। और देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के है, और अगर काल पूछा जाए तो वो आधुनिक काल के है, ये आप लोग याद रखेगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और जो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की जो रुचि जगाई थी, तो उनकी माता पार्वती देवी ने जगाई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करने मुहावरे का अर्थ है वश में करना, वश में करना उसका मुहावरा का अर्थ होता है। भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल जो है हमारा नाभादास की रचना है, याद रखिएगा, भक्तमाल हमारा नाभादास की रचना है। और देखिए यहाँ पर हिंदी कहानियों के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। तो हिंदी कहानियों के विकास में मील का पत्थर हम लोग उसने कहा था को मानते हैं, उसने कहा था को हम लोग मानते हैं। यहाँ पर क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है हमारा कामायनी, याद रखिए कामायनी, जिसके जयशंकर प्रसाद ने लिखा है तुमुल कोलाहल कलम में, याद रखिएगा। और ये भी पूछे आपसे कि उन्होंने किस पाठ को लिखा है या फिर उसके लेखक कौन है, तो तुमुल कोलाहल कलम में, तुमुल कोलाहल कलम में के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और वह एक छायावादी कवि है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह है गांव का घर, याद रखिएगा आप, गांव का घर है। साहित्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य हमारे सूरदास जी को कहा जाता है, जो कि वह दोनों आंख उनके नेत्र नहीं होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की है। और नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है। तो नाभादास जो है उनका काव्य रचना क्षेत्र है वृंदावन, याद रखिएगा, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वह हो जाएगा 1904 में, याद रखिएगा। उनका जो जन्म है 16 अगस्त 1904 में हुआ था, 16 अगस्त 1904 में। और ये भी याद रखिएगा कि उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और उसके जो पति था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह, जो वो भी एक लेखक था, वो भी कई रचनाएं करता था। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो लिखती है पुत्र वियोग पाठ को, जिसमें एक माता के बारे में बताया गया है। जब उसे आप लोग पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि हाँ क्या होता है, जब उसे आप पढ़िएगा तो आप रो दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। तो मुक्ति बोध जो है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है हमारा श्योपुर, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है श्योपुर। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, माथा ठनकना का अर्थ है आशंका होना, माथा ठनकना का अर्थ होता है आशंका होना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना, धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। रसोई घर शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए रसोई घर, रसोई का घर यानी कि हमारा जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। जो चंद्रशेखर में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। वन मानुष, वन का मानुष यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर त्रिफला, त्रिफला में जो है वह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। त्रि यानी कि शब्द को यहाँ पर बता रहा है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होगा। तो धीरे धीरे में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ड को दो बार दर्शाया गया है, दो बार दिखाया गया है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो बातचीत जो साहित्य की जो विधा है वह एक ललित निबंध है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।